गुड मॉर्निंग दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अपनी ज़िंदगी में खुश और स्वस्थ होंगे। तो आइए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। आज की कहानी है अमेरिका के एक ऐसे राक्षस की जिसने कितनों की जिंदगियां और घर तबाह कर दिए। 18 फरवरी 1949 का वो दिन जब अमेरिका के यूटा राज्य के सॉल्ट लेक सिटी में एक ऐसे हैवान का जन्म हुआ जो आगे चलकर अमेरिका के इतिहास का एक ऐसा धब्बा बना जो द ग्रीन रिवर किलर के नाम से जाना गया। उसका नाम था गैरी लियोन रिग्वे। वह एक मध्यवर्गीय परिवार में पैदा हुआ जहां उसके माता पिता मैरी रीटा रिजवे और थॉमस न्यूटन रिजवे ने उसे और उसके दो भाइयों ग्रेगरी और थॉमस जूनियर को पाला। उसकी माँ मैरी एक सख्त और नियंत्रण करने वाली महिला थी जो अपने बच्चों पर हावी रहती। गैरी के साथ उनका रिश्ता विशेष रूप से जटिल था। कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि उसकी माँ के प्रति उसकी मिश्रित भावनाएं प्यार, डर और नफरत बाद में उसके अपराधों का कारण बनी। गैरी के पिता एक बस ड्राइवर थे जो शांत और मेहनती थे, लेकिन परिवार में उनकी भूमिका कमजोर थी। गैरी ने अपने बच्चे में कई बार माता पिता के झगड़े देखे और उसकी माँ की शक्ति ने उसे भावनात्मक रूप से अस्थिर बना दिया। एक बच्चे के रूप में वह बिस्तर गीला करने की समस्या से जूझता था, जिसके लिए उसकी माँ उसे डांटती और शर्मिंदा करती। यह अपमान उसके मन में गहरे तक बैठ गया। स्कूल में गैरी एक औसत छात्र था। उसकी बुद्धि सामान्य से भी कम थी और उसे पढ़ाई में कठिनाई होती थी। वह शर्मीला और अंतर्मुखी था, जिसके कारण उसके दोस्त कम थे। किशोरावस्था में उसने हिंसक व्यवहार के संकेत दिखाए। एक बार 16 साल की उम्र में उसने एक 6 साल के बच्चे को चाकू मारकर घायल कर दिया। उसने बाद में कहा कि वह देखना चाहता था कि किसी को मारना कैसा लगता है। इस घटना को उस समय गंभीरता से नहीं लिया गया, लेकिन यह उसके अंधेरे व्यक्तित्व का पहला संकेत था। 1969 में 18 साल की उम्र में गैरी ने हाई स्कूल से ग्रेजुएशन किया और वियतनाम युद्ध के दौरान अमेरिकी नौसेना में भर्ती हो गया। वहां उसने एक सप्लाई शिप पर काम किया। सेना में रहते हुए उसने सेक्स वर्कर्स के साथ समय बिताना शुरू कर दिया, जो उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। उसने बाद में कबूल किया कि वह सेक्स के प्रति जुनूनी था, लेकिन साथ ही उसे महिलाओं से नफरत भी थी। यह विरोधाभास उसके मन में गहरे तक जड़ें समाये हुए था। सेना से लौटने के बाद गैरी वाशिंगटन राज्य में बस गया। उसने सिएटल के पास एक ट्रक पेंटिंग फैक्ट्री में नौकरी शुरू की, जहां वह अगले कई दशकों तक काम करता रहा। उसका जीवन सतह पर सामान्य दिखता था। उसने 1970 में अपनी पहली पत्नी क्लाउडिया क्रैक से शादी की, लेकिन यह रिश्ता जल्द ही टूट गया। 1973 में उसने दूसरी शादी मार्सिया विंस्लो से की, जिससे उसका एक बेटा मैथ्यू हुआ। यह शादी भी 1981 में खत्म हो गई। फिर 1988 में उसने तीसरी शादी जूडिथ मॉसन से की, जो उसकी गिरफ्तारी तक चली। गैरी की पत्नियों ने बाद में बताया कि वह सेक्स के प्रति असामान्य रूप से जुनूनी था। वह अक्सर बाहर खुले में अंतरंग होने की मांग करता था और कभी कभी हिंसक व्यवहार दिखाता था। इसके बावजूद वह अपने सहकर्मियों और पड़ोसियों के बीच एक हंसमुख और मेहनती इंसान के रूप में जाना जाता था। वह नियमित रूप से चर्च जाता था और बाइबल की चर्चा में हिस्सा भी लेता था। यह दोहरी जिंदगी ही उसे इतने सालों तक छुपाए रखने में मददगार साबित हुई। गैरी ने अपनी हत्याओं की शुरुआत 1980 के दशक की शुरुआत में की। उसका पहला शिकार 1982 में हुआ, जब वॉशिंगटन के किंग काउंटी में युवा महिलाओं के शव मिलने शुरू हुए। उसने ज्यादातर सेक्स वर्कर्स, भगौड़ी लड़कियों और समाज के हाशिए पर रहने वाली महिलाओं को निशाना बनाया। उसका तरीका हमेशा एक जैसा था। वह उन्हें अपने ट्रक में बिठाता, सुनसान जगह पर ले जाता और फिर उनका गला घोट देता। उसने बाद में कबूल किया कि वह इन महिलाओं को इसलिए चुनता था क्योंकि उसे लगता था कि उनकी गुमशुदगी की परवाह किसी को नहीं होगी। वह उन्हें कचरा मानता था और हत्या करने में उसे एक बीमार सुख मिलता था। हत्या के दौरान वह शवों को जंगलों, नदियों या सुनसान इलाकों में फेंक देता था। ग्रीन रिवर के पास कई शव मिलने की वजह से उसे ग्रीन रिवर किलर का नाम दिया गया। गैरी बेहद सावधान और चालाक था। वह अपराध स्थलों पर सबूत छोड़ने से बचता था। उसने
अपने हाथों की बजाय रस्सी या कपड़े का इस्तेमाल किया ताकि निशान न रहे। कई बार वह शवों को ऐसी जगहों पर छुपाता था जहां उन्हें ढूंढना मुश्किल था। उसने यह भी बताया कि वह कभी कभी शवों के पास दोबारा लौटता था और उनके साथ समय बिताता था, जो उसके विकृत मानसिकता का सबूत था। 1982 से 2001 तक गैरी ने कम से कम 49 हत्याएं की। हालांकि उसका दावा था कि यह संख्या 70 से ज़्यादा हो सकती है। उसकी हत्याओं का दायरा वाशिंगटन राज्य के सिएटल, टकोमा और कैंट जैसे इलाकों तक फैला था। वह अक्सर रात में अपने शिकार की तलाश करता था, खासकर हाईवे 99 जैसे इलाकों में, जहां सेक्स वर्कर्स आसानी से मिल जाती थी। उसका पैटर्न एक जैसा था। वह महिलाओं को बहलाता, उन्हें अपने ट्रक में ले जाता और फिर हत्या कर देता। कई बार वह पहले उनके साथ अंतरंग होता था और फिर अचानक हिंसक हो जाता था। उसने कबूल किया कि हत्या के बाद उसे शांति मिलती थी, लेकिन यह शांति ज़्यादा देर तक नहीं रहती थी। जल्द ही वह फिर से शिकार की तलाश में निकल पड़ता था। उसके शिकार ज़्यादातर 15 से 30 साल की उम्र की महिलाएं थीं। इनमें से कई की पहचान कभी नहीं हो सकी क्योंकि वे समाज से कटी हुई थी। गैरी ने अपने अपराधों को छुपाने के लिए शवों को नष्ट करने की कोशिश भी की। उसने कुछ शवों पर कचरा डाला ताकि जानवर उन्हें खा ले और कुछ को नदियों में बहा दिया। ग्रीन रिवर किलर को पकड़ना पुलिस के लिए एक दशकों लंबी चुनौती थी। 1982 में जब पहली बार शव मिला तो पुलिस को लगा कि यह एक अकेले हत्यारे का काम है, लेकिन सबूतों की कमी और पीड़ितों की सामाजिक स्थिति ने जांच को मुश्किल बना दिया। 1983 में ग्रीन रिवर टास्क फोर्स बनाई गई, जिसमें दर्जनों डिटेक्टिव शामिल हुए। गैरी कई बार संदिग्ध बना। 1984 में उसे एक सेक्स वर्कर के साथ देखा गया और पुलिस ने उससे पूछताछ की। 1987 में पुलिस ने उसके घर की तलाशी ली और उसकी सलाइवा का नमूना लिया, लेकिन उस समय डीएनए तकनीक इतनी उन्नत नहीं थी कि उसे दोषी ठहराया जा सके। वह हर बार बच निकलता था। 1990 के दशक तक मामला ठंडा पड़ गया। कई डिटेक्टिव्स ने हार मान ली थी और टास्क फोर्स को भंग कर दिया गया। लेकिन 2001 में तकनीक ने नया मोड़ लाया। पुराने सबूतों की डीएनए जांच की गई और गैरी का डीएनए कई अपराध स्थलों से मिला। 30 नवंबर 2001 को उसे अपनी फैक्ट्री से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद गैरी ने शुरू में अपराधों से इनकार किया, लेकिन जब डीएनए और अन्य सबूतों का दबाव बढ़ा तो उसने सौदा करने का फैसला किया। उसने पुलिस को शवों की जगह बताने का दावा किया, बशर्ते उसे मौत की सजा न दी जाए। पूछताछ में उसने 48 हत्याओं का विस्तार से ब्यौरा दिया। उसने बताया कि उसने हर हत्या को सावधानी से प्लान किया था और उसे कोई पछतावा नहीं था। नवंबर 2003 में गैरी को कोर्ट में पेश किया गया। उसने 48 हत्याओं की बात कबूल की और आजीवन कारावास की सजा स्वीकार की। कोर्ट में पीड़ितों के परिवारों ने उसे गालियां दी और रोते हुए अपनी पीड़ा बयान की। गैरी ने कोई भावना नहीं दिखाई। उसने सिर्फ इतना कहा, मुझे माफ कर दे, लेकिन उसकी आवाज में कोई सच्चाई नहीं थी। आज गैरी रिग्वे वॉशिंगटन स्टेट पेनिटेंसरी में अपनी सजा काट रहा है। उसकी उम्र अब 76 साल हो चुकी है और वह जेल में एकांत में रहता है। उसकी कहानी अमेरिकी अपराध इतिहास के सबसे भयानक कहानियों में से एक है। गैरी रिग्वे की जिंदगी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि बुराई कभी कभी सबसे साधारण चेहरों के पीछे छुपी हो सकती है। उसके अपराधों ने न सिर्फ दर्जनों जिंदगियां छीनी, बल्कि समाज और कानून की कमियों को भी उजागर किया। उम्मीद करता हूं कि आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ऐसे ही आपराधिक कहानियों में दिलचस्पी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक आप खुद का और अपने परिवार और दोस्तों का ख्याल रखें। जय हिंद।